राजस्थान के दिल में एक गांव है जो खामोशी में डूबा हुआ है। यह गांव अपने रहस्यमयी इतिहास और भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता है। कुलधरा, एक भूतिया गांव, वीरान, श्रापित। यहां की हर गली, हर घर एक कहानी बयां करता है। यह एक भूले हुए अतीत की कठोर याद दिलाता है, एक ऐसी जगह जहां समय रुक सा गया है। यहां की खामोशी में भी एक अजीब सी गूंज है। हवा खाली घरों से गुजरती हुई सीटियां बजाती है। एक लंबी बीती हुई त्रासदी के राज फुसफुसाती है। यह हवा मानो उन लोगों की कहानियां सुनाती है जो यहां कभी रहते थे। कुलधरा कभी पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध गांव था। यह गांव अपने समय में खुशहाल और संपन्न था। वे अपने खेती कौशल और समृद्ध जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। उनकी खेती की तकनीकें और जीवन शैली आज भी मिसाल हैं। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक ऐसी रात जिसने इस गांव की तकदीर बदल दी। गांव वाले गायब हो गए। वे अचानक अपने घरों को छोड़कर चले गए, अपने घर और सामान पीछे छोड़कर। उनके जाने का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। किस बात ने उन्हें अपना प्यारा गांव छोड़ने पर मजबूर किया? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या कुछ और? कुछ लोग कहते हैं कि इसका जवाब एक भयानक श्राप में है। यह श्राप आज भी इस गांव की खामोशी में गूंजता है। खंडहरों पर सूरज की धूप पड़ती है। टूटी दीवारें बेरहम गर्मी में तपती हैं। ढहते हुए घर खामोश पहरेदारों की तरह खड़े हैं। उनकी खाली खिड़कियां बंजर भूमि की ओर देख रही हैं। कभी जीवन से गुलजार रहने वाली गलियां अब रेगिस्तानी हवा के लिए रास्ते हैं। सन्नाटा परेशान करने वाला है। कभी कभी पत्तों की सरसराहट और पंछी की चीख से ही टूटता है। यह एक ऐसा सन्नाटा है जो बहुत कुछ कहता है, सदियों पहले हुई भयावहता की ओर इशारा करता है। जैसे ही आप खंडहरों से गुजरते हैं, आप लगभग हंसी की गूंज, छोटे पैरों की आहट सुन सकते हैं। सब खामोश हो गए हैं। कहानी यह है कि एक क्रूर दीवान सलीम सिंह गांव की समृद्धि का लालची था। वह अपने पद का दुरुपयोग कर गांव वालों पर अत्याचार करता था और उनसे भारी कर वसूलता था। उसने एक खूबसूरत पालीवाल लड़की पर अपनी नजरें गड़ा दी और उससे शादी करने की मांग की। लड़की की सुंदरता ने उसे और भी अधिक लालची बना दिया, लेकिन गांव वालों ने अपने सम्मान को महत्व दिया और मना कर दिया। उन्होंने एकजुट होकर सलीम सिंह की मांग का विरोध किया। गुस्से में सलीम सिंह ने कुलधरा पर भारी टैक्स लगा दिया। उसने गांव वालों को आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। अगर वे उसकी मांगे नहीं मानते हैं तो उसने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। गांव वाले डर और चिंता में जीने लगे। एक असंभव विकल्प का सामना करते हुए गांव वालों ने एक भयानक फैसला लिया। उन्होंने अपने घर और जमीन छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने रात में गायब होने का फैसला किया। चुपचाप, बिना किसी को बताए, वे अपने प्रिय गांव को छोड़कर चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुलधरा को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि यहां फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। यहां फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। गांव वीरान रहेगा, उनके दुख से प्रेतबाधित रहेगा। गांव वीरान रहेगा, उनके दुख से प्रेतबाधित रहेगा। आज भी कुलधरा एक खंडहर है जहां कोई नहीं बसता। खंड 4, धूल में फुसफुसाते हुए। वर्षों से कुलधरा अब सामान्य जांचकर्ताओं और जिज्ञासु यात्रियों के लिए एक चुंबक बन गया है। यह गांव जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब एक रहस्यमय और भयानक स्थल बन गया है। यहां आने वाले लोग अक्सर अजीब और अनजानी घटनाओं का सामना करते हैं। कई लोगों ने गांव की खंडहर दीवारों के भीतर अजीब घटनाओं की सूचना दी है। कुछ ने अजीब आवाजें सुनी हैं, जबकि अन्य ने अस्पष्ट परछाइयां देखी हैं जो दीवारों के बीच से गुजरती है। चांदनी में चलती हुई अस्पष्ट परछाइयां, हवा में फुसफुसाती आवाजें, यह सब कुछ ऐसा है जैसे गांव की आत्माएं अभी भी यहां भटक रही हों। देखा जा रहा है ऐसा एहसास। कई आगंतुकों ने बताया है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो हर कदम पर। कुछ आगंतुकों का दावा है कि उन्होंने गांव वालों के भूत देखे हैं, जिनकी आंखें उदासी और गुस्से से भरी हैं। ये भूत जैसे अपनी अधूरी कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरों ने एक दमनकारी उपस्थिति महसूस की है, एक भारीपन जो गांव के फाटकों में प्रवेश करते ही आप पर छा जाता है। यह उपस्थिति इतनी प्रबल है कि कई लोग इसे महसूस किए बिना नहीं रह सकते। आप भूतों में विश्वास करें या न करें, कुलधरा पर छाए रहस्यमय माहौल से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह गांव अपने आप में एक पहेली है जो हर आगंतुक को अपनी ओर खींचता है।
खंड 5 खामोशी की पहेली। कुलधरा एक रहस्य बना हुआ है, फुसफुसाते हुए और किंवदंतियों में डूबा हुआ एक रहस्य। उस भयानक रात में जो हुआ उसकी सच्चाई शायद कभी पूरी तरह से पता न चले, लेकिन यह गांव मानवीय भावना के लचीलेपन और एक श्राप की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। जैसे ही आप खंडहरों को पीछे छोड़ते हैं, सन्नाटा पीछा करता है, हमेशा के लिए समय में जमे हुए सोते हुए गांव की एक भूतिया याद। अगर आपको यह द्रुत शीतन कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और भी रूह कंपाने वाली कहानियों के लिए बने रहें।